हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप कि आप सब लोग बहुत ठीक, बहुत सेफ एंड बहुत साउंड है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लाइफ एजुकेटर। और आज हम वीडियो बना रहे हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ गेमिंग एडिक्शन, कि अगर आपको गेमिंग एडिक्शन है तो आप उससे कैसे उभर सकते हैं। और ये वीडियो है पार्ट 3। हमारे पिछले 2 वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मैंने उसके लिंक्स पोस्ट किए हैं, वो भी प्लीज़ आप देखिए। तो बात करता हूँ मैं कि गेमिंग एडिक्शन, जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया कि गेमिंग एडिक्शन क्या होता है आखिर। ठीक है, तो गेमिंग एडिक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि गेमिंग एडिक्शन क्यों होता है, कैसे होता है। फिर सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको गेमिंग एडिक्शन के साथ एक और एडिक्शन हो चुका है, लेकिन वो आपको नहीं पता है, और वो है मोबाइल एडिक्शन। अब मोबाइल एडिक्शन होना बहुत ही स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक चीज़ है, बहुत ही नेचुरल चीज़ है। मोबाइल एडिक्शन होता इसलिए है क्योंकि देखिए, मोबाइल एक बहुत ही कन्वीनियंट वस्तु है। अब कन्वीनियंट वस्तु का मतलब होता है कि एक तो देखिए वो बहुत छोटी है, ऊपर से देखिए उसमें कोई भी वायर नहीं है, वो वायरलेस है, उसमें बैटरी है, उसमें स्क्रीन है, और आप पूरी दुनिया मतलब पूरा इंटरनेट जो कभी एक कंप्यूटर पे देखते थे वो आज आप एक मोबाइल पे देख सकते हैं। हमारे मोबाइल इतने पावरफुल हो चुके हैं कि पूरी दुनिया, आप कंप्यूटिंग कर सकते हैं, आप एक्सेल बना सकते हैं, आप यूट्यूब देख सकते हैं, आप लोगों से चैट कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, आप जूम वीडियो कॉल सब कुछ कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो देखिए, आपको गेमिंग एडिक्शन तो हुआ है, और मैंने उससे आपको बाहर आने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है, और आप एक दिन में उससे बाहर आ सकते हो, 24 घंटे के अंदर, ये मेरी गारंटी है आपको। लेकिन आपको मोबाइल एडिक्शन भी हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मोबाइल बहुत ही छोटी वस्तु है और पूरी दुनिया उसमें है। आपको नॉलेज चाहिए, गेमिंग चाहिए, म्यूजिक चाहिए, सब कुछ उस मोबाइल में है, तो आपको मोबाइल एडिक्शन हुआ है। तो देखिए, गेम एडिक्शन तो आपका एक दिन में चले जाएगा, लेकिन आपको जो आदत पड़ी है कि आप मोबाइल हाथ में पकड़ेंगे ही। क्योंकि देखिए, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया मेरा पार्ट 2 देखने के बाद कि सर, हमारे जो हम रेंट से रहते हैं, हमारे रूम पे कोई भी एंटरटेनमेंट की वस्तु नहीं है, ना टीवी है, ना रेडियो, ना कुछ। हमारे पास सिर्फ हमारे मोबाइल्स है, हमारे बुक्स है, और हमारी पढ़ाई और हमारा कॉलेज। तो हम जब भी बोर हो जाते हैं या फिर जब भी थक जाते हैं तो हम मोबाइल का ही सहारा लेते हैं, और इसीलिए हमें गेमिंग एडिक्शन हुआ था। तो फिर मैंने उनके कमेंट से ये एनालिसिस किया, और मुझे पता चला कि इन लोगों को मोबाइल एडिक्शन और गेमिंग एडिक्शन दोनों साथ में हुआ है। तो गेमिंग एडिक्शन का तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे उससे निकाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल एडिक्शन से आप कैसे निकलेंगे। तो देखिए, मोबाइल एडिक्शन से आपको जब निकलना है तो आप क्या कीजिए कि मोबाइल में आप 20 ऐप से ऊपर कोई ऐप मत रखिए, 20 ऐप्स। अब आप बोलेंगे सर 20 ऐप्स में तो बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स चले जाएगी, जैसे फेसबुक चले जाएगी, फोटोग्राम चले जाएगा। आप समझ सकते हैं कि मैं ओरिजिनल नाम नहीं ले सकता, मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ कि कौन सी ऐप्स आपकी चले जाएगी। ओके, लेकिन कुछ कुछ ऐप्स इंपॉर्टेंट रहेगी, जो जैसे आपके कॉलेज का ग्रुप है उसकी वो सोशल मीडिया की ऐप रहेगी, कुछ कुछ ऐप्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो देखिए, जितनी भी अनइम्पॉर्टेंट ऐप्स है उन्हें डिलीट कर लीजिए, क्योंकि देखिए इंस्टॉल करेंगे आपको 10 मिनट लगेगा इंस्टॉल करने में, और आपका अकाउंट रीएक्टिवेट करने में। हम एक ईमेल आईडी डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंस्टॉल करके देखिए। वो ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप क्या कीजिए कि गूगल पे या फिर कोई भी आपका जो सर्च इंजन है उस पर आपको ई बुक्स मिलती है, पीडीएफ के फॉर्म में मिल सकती है, या फिर कई और फॉर्मेट्स में मिल सकती है, या फिर गूगल की स्पेशलाइज ऐप है जिसमें सिर्फ आप बुक्स पढ़ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में वो बुक्स का नाम, वो ऐप का नाम भी डाल दूंगा। तो वो बुक आप ओपन कीजिए। अब आप बुक कोई भी पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसे कि बिरबल की स्टोरीज, या फिर रामायण, महाभारत, कुछ भी। आप विकिपीडिया पढ़ सकते हो। देखिए, आपके जो माइंड है उसको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो गेम से भी दे सकते हो, या फिर आप कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी अपने माइंड को दे सकते हो। आपका माइंड एक्सरसाइजिंग के लिए आपसे मांग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने के लिए नई इन्फॉर्मेशन दो, ताकि मैं उसे एनालाइज कर सकूं और आपका ब्रेन डेवलप हो सके, क्योंकि आप अभी एक डेवलपिंग स्टेज में हो। तो
आप मोबाइल पे बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, और आप अपने आप को चैलेंज कीजिए कि आप कितना टाइम बुक पढ़ सकते हैं। मतलब जब आपने बुक्स की ऐप खोली, जब आप बुक्स पढ़ना चालू किए, उसके बाद आपने कितने पेजेस पढ़े, और एक मोबाइल में बैकग्राउंड में टाइमर रन कीजिए कि कितने देर के बाद आपको ऐसा लगा कि मैं वापस एडिक्शन, मतलब जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे वापस जाऊँ। आपको कितने देर के बाद लगा? ऐसा जब आप एनालिसिस करेंगे, जब आपको टाइमर में दिखेगा यार मैं तो सिर्फ 2 मिनट ही पढ़ पाया या फिर 3 मिनट ही पढ़ पाया, तब आपको रियल में लगेगा कि एडिक्शन हो गया है आपको। कि आप अगर 2 या 3 मिनट ही कोई बुक का पेज पढ़ पा रहे हो और वापस आपको उस जगह जाने की इच्छा हो रही है जहाँ से आप वापस आए, तो आप सोचिए कि आपको रियलाइज होगा लाइफ में पहली बार कि आज आपको एडिक्शन हो गया। क्योंकि देखिए, एक बार आप ग्रेजुएट हो गए, एक बार आपको जॉब लग गई, एक बार आप 12th हो गए, कुछ कुछ लोग डिप्लोमा के बाद भी जॉब करते हैं। एक बार जब आपको जॉब लग जाती है तो आपको अगर कोई मशीन चलानी है या फिर कुछ भी करना है, तो आपको उस मशीन की प्रोसीजर, उसकी मैनुअल पढ़ना पड़ता है कि उसका ये चलती कैसे है, वो कौन सी बटन कब दबानी है, अगर कुछ प्रेशर बढ़ गया तो क्या कंट्रोल करना है कि वो प्रेशर कम हो जाए। और कभी कभी जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको नोट्स देते हैं, ठीक है। और हम जनरली क्या करते हैं कि हमारे सीनियर्स के नोट्स हम कॉपी कर लेते हैं। और देखिए, अगर सीनियर को ज़्यादा परसेंट मिले थे, तो अगर आपने सीनियर के नोट्स पढ़ के फिर अपने नोट्स बनाए तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा परसेंट मिलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ सीनियर के नोट्स आपने पढ़े, पूरा याद कर लिया और आपने एग्जाम में, तो डेफिनेटली उससे कम आपको 1% तो पक्का कम मिलेगा उससे। लेकिन अगर आपने वो नोट्स पढ़े, फिर लिखे और फिर आपको याद हुआ, तो आपको डेफिनेटली सीनियर से ज़्यादा परसेंट मिलेंगे, क्योंकि आपने डेप्थ नॉलेज एक्वायर किया है। जब आप वो नोट्स लिख रहे थे तब आप सोच रहे थे लिखते लिखते कि देखिए क्योंकि जो आपकी लिखने की स्पीड है और जो आपकी ब्रेन की स्पीड है वो अलग होती है। ब्रेन बहुत स्पीड से सोच लेता है, लेकिन लिखते आप स्लो है। तो जब आप लिखते हैं तब आपका ब्रेन एनालिसिस करता है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ यार, इसमें ये जो पॉइंट डाला है ये क्यों डाला है और ये कहाँ से आया पॉइंट, इसका तो मेरे को समझ भी नहीं है। फिर आप नेट पे सर्च करोगे, फिर नेट पे आपको अगर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल गया, आपके समाधान का रिजल्ट मिल गया, तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है मैं सामने लिखता हूँ। लेकिन अगर आपको समाधान नहीं हुआ तो आप अगले दिन प्रोफेसर से पूछोगे या फिर आपके सीनियर से पूछोगे या फिर लाइब्रेरी में चेक करोगे, तब जाके आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। तो देखिए, कोई भी आदत आपको सिर्फ 2 घंटे में चेंज हो सकती है, वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, 2 घंटे में। अब आप बोलोगे सर 2 घंटे में कैसे चेंज हो सकता है? तो देखिए, आपका जो मन में जो इंटरेस्ट है उसे हमें चेंज करना है। तो मन में इंटरेस्ट है वो कैसे चेंज होगा? तो आप बोलो, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेंज होता है। कि जब आप वो टाइमर लगाओगे कि मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि मैं कंपनी में जॉब को लग चुका हूँ और मैं पहले दिन मुझे ये मशीन ऑपरेट करनी है और मुझे एक मैनुअल दी गई है कि आप मैनुअल पढ़िए, मशीन ऑपरेट कीजिए। क्योंकि जब आप पहले दिन काम करेंगे तो आपके पास एक सुपरवाइजर होगा कि जब आप कोई गलती करेंगे वो आपको रोकेगा। वो सिर्फ बोलेगा कि वो एक बार आपको करके दिखा देगा पूरी स्टेप्स, उसके बाद आपको करने बोलेगा और वही रिजल्ट आना चाहिए, ये उसका हेतु होगा आपको बताने का। तो जब आप ऐसा इमेजिन करके कोई बुक पढ़ेंगे, कोई मैनुअल पढ़ेंगे या फिर कोई नोट्स पढ़ेंगे टाइमर लगा के, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी देर में पढ़ सकता हूँ कंटिन्यूस, और मुझे वो कितना समझ में आ रहा है, और जहाँ से मैं वापस आया हूँ वो कितनी देर में मैं वापस जा रहा हूँ। देखिए, पहला टाइमर आपका 15 मिनट में फेल हो जाएगा। दूसरी बार आपका क्या होगा कि जब आप इसमें दूसरी बार प्रयत्न करेंगे कि वो बुक पढ़ने का, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार एक गाना सुनते सुनते मैं बुक पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर आपका 15 मिनट के बाद फिर से कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। फिर आपको तीसरी बार ऐसा लगेगा कि अब मैं एकदम शांत ऐसा हेडफोन लगा के बिल्कुल गाना बंद करके, मतलब बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना है और लिखना है, पढ़ना है और लिखना है, ऐसे करना है। जब आप ये 3-4 बार 2 घंटे में करोगे, तब जाके आपकी आदत 10% तुरंत कम हो जाएगी और तब जाके आपको समझेगा कि हाँ, ये एडिक्शन से निकलना इज़ पॉसिबल। तो दोस्तों, बताइए मुझे ये वीडियो कैसा लगा, और मैं जल्दी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए ये चैनल, और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि अगर मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, जैसे ये वीडियो का आइडिया मुझे कमेंट्स में ही आया है, क्योंकि हम सिर्फ गेमिंग एडिक्शन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो बंदे ने कहा
कि सर मुझे मोबाइल मेरे हाथ से नहीं छूट रहा, गेमिंग तो छूट गया लेकिन मोबाइल नहीं छूट रहा, तो मोबाइल कैसे छुड़वाना है। मैंने उसे कहा कि आप मोबाइल छोड़ो ही मत, आप बुक पढ़ रहे हो, पहले आप मोबाइल पे बुक पढ़िए और उसके बाद जाके आप रियल बुक पढ़िए। तो फिर वो समझ गया, और वो टाइमर जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया कि आप टाइमर लगाइए कि कितने देर के बाद आपको वापस जाने की इच्छा होती है, तो ये सब पढ़ के समझ के एनालिसिस करके आप के लिए मैं वो नई सीरीज लाने वाला हूँ। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड दिस इज निशांत वैद्य साइनिंग ऑफ। थैंक यू।